Assalamualaikum students, today we are going to start our new topic which is about calendar. Page number is 105. ओके बेटा, आप लोगों ने क्लास 4 में ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ है कैलेंडर के बारे में. बेसिकली कैलेंडर इज़ अ चार्ट विच डिस्प्लेज द डेज एंड dates of a week and generally it comprises a whole year dividing into months, weeks and days. ठीक है. अब जो है midnight to noon makes 12 hours. अब midnight to noon जो है हमारे पास 12 hours होते हैं. ठीक है. एंड 24 hours in a day. वन डे में हमारे पास 24 hours होते हैं. 7 days in a week. वन वीक में आपके पास 7 days होते हैं. एंड 52 weeks in a year. वन ईयर में आपके पास 52 वीक्स होते हैं. एंड 12 months in a year. वन ईयर में आपके पास 12 months होते हैं. ठीक है. 365 days in a year except 366 days in a leap year. ओके, बस जस्ट लीप ईयर में आप लोगों के पास 366 डेज होते हैं. अदरवाइज आपके पास वन ईयर में 365 डेज होते हैं. ठीक है. अब रिमेंबर, टू मोस्ट कॉमन कैलेंडर्स आर सोलर कैलेंडर एंड लूनर कैलेंडर. टू मोस्ट कॉमन कैलेंडर्स हमारे पास कौन से गिवन है? एक तो सोलर कैलेंडर होता है एंड सेकंड इज लूनर कैलेंडर. ठीक है. 30 days हैव सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर. हमारे पास जिन मंथ्स में 30 days होते हैं वो कौन से मंथ्स हैं? सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर. ऑल द रेस्ट हैव 31 एक्सेप्ट फरवरी विद 28 एंड 29 इन ईच लीप ईयर. अब रेस्ट ऑफ द मंथ्स में हमारे पास 31 days होते हैं एक्सेप्ट फरवरी. ठीक है. उसमें हमारे पास 28 days होते हैं एंड 29 days होते हैं इन लीप ईयर. ऑलराइट. नेक्स्ट इज कन्वर्जन. अब किस तरह आप लोग ईयर को डेज में कन्वर्ट करते हो? आपने सिंपली उसको मल्टीप्लाई करना होता है बाय 365. ठीक है. सो आप इस तरह ईयर को डेज में कन्वर्ट कर सकते हो. एंड डेज को अगर आपको ईयर्स में कन्वर्ट करना है सो यू हैव टू डिवाइड इट बाय 365. ठीक है. आपको पता है कि आप वन ईयर में आपके पास 365 डेज होते हैं. ठीक है. इसलिए आपको ईयर को डेज में कन्वर्ट करना है तो आप उसको मल्टीप्लाई करोगे 365 से. एंड डेज को ईयर में कन्वर्ट करना है तो आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा बाय 365. एंड डेज को आवर्स में कन्वर्ट करना है सो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 24. एंड आवर्स को डेज में कन्वर्ट करना है सो यू हैव टू डिवाइड इट बाय 24 बिकॉज यू नो दैट कि वन डे में हमारे पास 24 आवर्स होते हैं. ठीक है. इसी तरह ईयर को वीक्स में कन्वर्ट करना है सो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 52. एंड देन वीक्स को आपने ईयर में कन्वर्ट करना है सो आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा बाय 52. ठीक है. इसी तरह बिकॉज आपको पता है वन ईयर में आपके पास 52 वीक्स होते हैं. इसी तरह वीक्स को डेज में कन्वर्ट करना है तो आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 7. एंड डेज को वीक्स में कन्वर्ट करना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा बाय 7. एंड ईयर को मंथ में कन्वर्ट करना है सो आपको उसको मल्टीप्लाई करना है बाय 12. एंड मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट करना है तो आपको उसको डिवाइड करना है बाय 12. ठीक है. अब यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं. कन्वर्ट 8 years इनटू मंथ्स. 8 years को आपने मंथ्स में कन्वर्ट करना है. वन ईयर में आपके पास 12 months होते हैं. ईयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट करना है तो आपने इसको ईयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट करना है तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 12. तो आपके पास 96 months आ रहा है. ठीक है. 8 years इज इक्वल टू 96 months. ऑलराइट. नाउ टर्न योर पेज. पेज नंबर इज 106. अब एग्जाम्पल नंबर 2 है कन्वर्ट 4 years 6 months इनटू मंथ्स. अब आपने 4 years 6 months को मंथ्स में कन्वर्ट करना है. 4 years को मंथ्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसको मल्टीप्लाई किया बाय 12 और उसको ऐड किया 6 months में. ठीक है. 48 + 6 months इज इक्वल टू 54 months. ठीक है. तो इस तरह आपने 4 years 6 months को कन्वर्ट कर लिया इनटू मंथ्स. अब नेक्स्ट है कन्वर्ट 18 months इनटू ईयर्स. आपको पता है कि 80 आप वन ईयर में 12 months होते हैं. ठीक है. आपको इसको ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए 18 को डिवाइड करना पड़ेगा बाय 12. जब आपने डिवाइड किया, ये क्वेश्चन जो है ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो रिमाइंडर है वो मंथ्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो आपके पास 1 year 6 months आंसर आ गया. नेक्स्ट इज हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन 5 months. 5 months में आपके पास कितने वीक्स आते हैं? सिंपली आपने 1 month में 4 वीक्स होते हैं तो 5 months को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 20 वीक्स आंसर आ गया. नेक्स्ट इज हाउ मेनी डेज आर देयर इन 4 weeks. 4 weeks में कितने डेज होते हैं? 1 week में 7 days है तो 4 weeks में 7 को आपने मल्टीप्लाई किया 4 के साथ तो 28 days आ गई. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन 84 months. आपको पता है कि 1 month में आपके पास 4 weeks होते हैं. ठीक है. तो आपने सिंपली इसको डिवाइड करना है 84 weeks को 4 पर तो आपके मंथ्स आ जाएंगे टोटल 21 months. ठीक है. Example number 7 Gibran took swimming classes for 4 weeks. However, he missed 3 days. How many days did he take swimming lessons?
ऑल राइट, अब नंबर ऑफ डेज ही वॉज सपोज टू टेक क्लासेस क्या होंगे, 4 वीक्स है, 4 मल्टीप्लाई बाय 7 आप करोगे तो 28 डेज आ जाएंगे. नंबर ऑफ डेज ही मिस्ड क्लासेस इज 3 days एंड नंबर ऑफ डेज ही अटेंडेड क्लासेस, उसके लिए आप क्या करोगे, 28 को आपने सिंपली माइनस करना है 3 के साथ, ठीक है, तो आपके पास 25 डेज आ रहे हैं. ठीक है, सो ये जो अटेंडेड मतलब जितने डेज उसने क्लासेस अटेंड किए हैं वो कितने डेज हैं, 25 डेज. ऑल राइट. Okay students, so we are done with this topic. Inshallah we will start up a new topic in the next session. Till then, Allah Hafiz.